एक्चुअली बचपन से मेरे को हिंदू धर्म में बहुत ही इंटरेस्ट और दिलचस्पी थी। और बचपन से या आगे मतलब घर की वजह से नहीं, ऐसे ही अंदर से। तो इधर उधर जाता था, साधु महात्मा को मिलता था, रामकृष्ण मिशन गया, इस तीर्थ स्थान गया, उस तरह स्थान गया, और ये किताबें पढ़ी, दीक्षा भी ली। फिर मैंने कहा कि यार ये तो मेरे मतलब अंदर से उभर के बाहर निकल रहा है। फिर कुछ दिनों पहले, 4-5 साल पहले, अपने जो कलीग्स हैं, पढ़े लिखे हैं सब, पीएचडी वीएचडी, कई टॉप आपके IIM बेंगलुरु के कलीग्स, तो उनसे ऐसे हिंदू धर्म के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैं भी सुन रहा था। तो मुझे समझ में आया कि इनको हिंदू धर्म के बारे में दिलचस्पी जरूर है, मगर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे ग्रंथ क्या है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। वो अपने दिमाग से कुछ बोल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा उनको तो छोड़िए, वो तो अडल्ट हो गए हैं, मगर जो हमारे जो नौजवान लोग हैं हमारे देश में, उनको एक सरल भाषा में कि हमारे जो धर्मशास्त्र या जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो वो हैं, उसका मूल तत्व क्या है, सरल भाषा में अगर हम बताएं तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने देखा कि ऐसा कोई पुस्तक है, आजकल इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है जी। या तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जो केवल स्कॉलर्स पढ़ सकते हैं, या ऐसी पॉपुलर चीज़ें हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा स्कॉलरली भी है, मगर ये सरल भाषा में लिखा गया, इसीलिए मैंने ये लिखा है। ज्ञान का सरलीकरण बहुत ज़रूरी है यदि आप वाकई चाहते हैं कि वो जन जन तक पहुँचे। हाँ जी, शायद इसीलिए भाष्य खूब लिखे गए। इसीलिए भाष्य खूब लिखे गए। और इसमें एक कमी है, क्योंकि मैं सारी भाषाएं नहीं जानता हूँ, तो अभी अंग्रेजी में है, बट इसका अनुवाद हम करवा रहे हैं अलग तो अलग हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री तमाम भारतीय भाषाओं में इसको उपलब्ध करवाएंगे। हम नहीं करवाएंगे, देखो क्या होता है। समाज फिक्र करेगा, सब लोग मिट के कुछ करेंगे। अच्छा, तो इसके मेरी इसमें बड़ी रुचि रहती है कि जब हम इतने वृहद विषय पर लिखते हैं तो चयन का संकट, बहुत बड़ा क्या लिया जाए क्या छोड़ा जाए, क्योंकि ये तो बहुत विस्तार है, अपार वाला मामला है। सबसे बढ़िया सवाल आपने पूछा। अभी मैं 2 मिनट इसमें लूंगा, इसको प्लीज आराम से विस्तार से बताएं। अब जैसे अगर कोई कहे कि भाई मुझे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो कहेंगे भाई शास्त्र पढ़िए। अब पूछेगा कौन सा शास्त्र पढूं? अब शास्त्रों के हम लिस्ट बना दें कि वेद है, वेदांत है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर षड्दर्शन, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, 108 आगम शास्त्र, उपनिषद, 10 मेन उपनिषद, स्मृति, 18 सब। पुराण। और ये कहाँ पे शुरू करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम दूसरे मतों या धर्मों से उसकी तुलना करें, बाकियों में एक फाउंडर है, एक स्थापक है और एक किताब है। आप क्रिश्चियनिटी में जाए, जीसस क्राइस्ट और न्यू टेस्टामेंट। आप इस्लाम में जाएं, मोहम्मद और कुरान। आप बौद्ध धर्म में जाएं, उसमें कई किताबें हैं, मगर जो बुद्ध वाचन बोलते हैं, जो बुद्ध का जो वचन है, वो सूत्र पिटका में मिलता है। आप जैन धर्म में जाइए तो महावीर का जो वचन है, जो श्वेतांबर लोग मानते हैं, उसको कहते हैं उत्तराध्यायन सूत्र। उसमें जो महावीर ने बोला था वो उसमें लिखा हुआ है। और सिखिज्म में जाए गुरु ग्रंथ साहिब, और यहूदियों के पास जाए तो उनका है तोरा, जो मोसेस ने बोला। मगर हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, कोई स्थापक नहीं है और कोई किताब नहीं है। तो फिर जो भी हमने पढ़ा उसमें देखा कि सारे शास्त्रों में एक चीज स्पष्ट नजर आती है। चुनिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस परम रक्षक प्लस सोल्यूशन। डिस्ट्रिक्ट के खेल से वो कहते हैं कि हम वेद को प्रमाण मानते हैं। बाकी सारे ग्रंथ जो हैं वो कहते हैं कि हमारा ये सिद्धांत है। जैसे अद्वैत को मान लीजिए जी, अद्वैत कहती है हमारा सिद्धांत है। और क्यों है? क्योंकि ये वेद में लिखा है, ये उपनिषद में लिखा है। तो विवेकानंद कहते हैं कि ये वैदिक धर्म है, जो सनातन धर्म है वो वैदिक धर्म है। इसका मूल आधार जो है ये वेद है, और इसको हम श्रुति मानते हैं। श्रुति मतलब ये केवल ये नहीं कि जो हमने कानों से सुना। जो उस जमाने के हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया, अपने इंद्रियों को निग्रह किया, मन को शांत किया, और अंदर से उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जो रिवील्ड टेक्स्ट, रेवलेशन। तो इसीलिए उसको श्रुति मानते हैं। जो वेद के मंत्र हैं
वो इन कानों और इन मन और इन इंद्रियों से नहीं निकला है, वो दिव्य मंत्र हैं, माना जाता है। मैं भी मानता हूँ, मगर सबकी अपनी इच्छा है, माने ना माने। तो इसीलिए इसको सबसे उच्च स्थान दिया जाता है कि ये श्रुति है। और उसमें एक बहुत ही अहम जो पोर्शन है वो है वेदांत या उपनिषद। तो उपनिषद भी वेदों में ही माना जाता है। 108 उपनिषद हैं आज। वैसे कहा जाता है कि 250 के कुछ थे, लगभग जी। मगर अभी जो हमको उपलब्ध हैं वो 108 कुछ हैं। और उपनिषदों को ही मानते हुए बाकी सारे जो हमारे ग्रंथ या शास्त्र हैं, अपने सिद्धांतों को उसके ऊपर आधारित करके कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ, मेरा ये सिद्धांत है क्योंकि उपनिषद में ऐसा लिखा है। तो ये है श्रुति, जो रिवील टेक्स्ट है। तो वहाँ से शुरू करें। तो ये आधार स्तंभ है। और साथ साथ में हम 3 प्रस्थान त्राय बोलते हैं, जो 3 मूल आधार स्तंभ है हिंदू धर्म के। एक तो वेद उपनिषद हुआ, दूसरा है ब्रह्म सूत्र, जिसको वेदांत सूत्र भी बोलते हैं, जो कहते हैं कि बादरायण, कुछ लोग उनको वेद व्यास बोलते हैं। उन्होंने ब्रह्म सूत्र में जो उपनिषदों में जो उन्होंने अंदर से ज्ञान कविता में हमारे सामने रखा, उसका एक सिद्धांत रूप में बनाया। तो ब्रह्म सूत्र को वो रिवील टेक्स्ट नहीं मानते हैं, वो बुद्धि और मन से लिखा गया है। उसको दिव्य ज्ञान उस तरीके से नहीं मानते। तो ये दूसरा हुआ। और तीसरा है भगवद गीता। भगवद गीता की तो कोई वर्णन कौन करे। भगवद गीता तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही अवतार रूप में आके हमको उपदेश देते हैं। तो ये 3 हमारे मूल शास्त्र हैं। वेद उपनिषद जो एक ही माना जाता है, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता। तो वेद सूत्र प्रस्थान त्रयी। हाँ, तो वेद और उपनिषद को हम उपदेश प्रस्थान मानते हैं, जिसमें उपदेश है। और इसको ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान मानते हैं, जो सिद्धांत देता है। और भगवद गीता को साधना प्रस्थान बोलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमको बताते हैं कि भाई साधना, अर्जुन पूछता है मैं क्या करूं, तो बताते हैं क्या करना है, कर्म करो इत्यादि बहुत सारे इसके कमेंट्रीज हैं। तो भगवद गीता को साधना प्रस्थान मानते हैं। तो ये 3 हमारे मूल आधार स्तंभ है हिंदू धर्म के।